11वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल डीडीआर की सीमा चौकी धारचूला के समवाय प्रभारी निरीक्षक अभिरंजन कुमार और 6 अन्य कर्मचारियों और स्टेट पुलिस के 3 कांस्टेबलों की संयुक्त टीम द्वारा समय 1:45 बजे खोतीला धारचूला तरफ 2 व्यक्ति रविंद्र पुत्र बलबीर सिंह, गोपाल टडाल पुत्र राम सिंह को 3 बोरी सामान के साथ पकड़ा गया, जिसमें लगभग 1,55,000 की अवैध जैकेट सामान बरामद किया गया है, जो कस्टम के सुपुर्द कर दिए गए हैं। उत्तराखंड स्टेट लेवल कंपटीशन मॉडर्न मार्शल आर्ट जित्सु में पूरे स्टेट से 400 से अधिक बच्चों ने अलग अलग कैटेगरी में प्रतिभाग किया, जिसमें हमारे मुंचारी क्षेत्र के अंदर 21 श्रेणी में प्रतिभाग किया बांसबगड़ के पंकज जोशी ने, जो कि उमेशचंद्र जोशी के पुत्र हैं, और उन्होंने उसमें फाइटिंग में, बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पूरे क्षेत्र का और अपने जिले का नाम रोशन किया। पंकज जोशी के कोच सुनील मिश्रा ने बताया कि उन्होंने काफी टाइम इसकी तैयारी में अपनी जी जान लगाई थी, जिसका फल इन्होंने आज 20 से 24 होने वाले नेशनल लेवल कंपटीशन में सेलेक्ट होकर मिला है। हाट गांव के ग्रामीण पहुंचे धारचूला उप जिलाधिकारी के पास। धारचूला उप जिलाधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से फरियाद लगाई गई कि पूर्व से जो कुमाऊं स्क्वाड के द्वारा उनकी जमीन पर कब्जा किया गया है, उससे निजात दिलाई जाए और हमारी जमीनें हमें वापस किया जाए, अन्यथा हम धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम करेंगे। कुमाऊं के द्वारा हाट की जो जमीन अपने कब्जे में ले ली गई है लीज के नाम पे, उसके लिए लगातार फरियादें जारी हैं। हाट के लोग अब सड़कों में उतरने की तैयारी कर चुके हैं। आज घाट गांव के ग्रामीणों ने ज्ञापन दिया और चेतावनी दी है कि जल्दी वो सड़कों पे उतरेंगे। अभी हमारा मेन फाइनल डिसीजन ये था, इवन 6-8 महीने पहले हमने बात की थी, जब तो 7 से 7 टाइम बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था उनको कि साहब जमीन हमें वापस चाहिए अपनी, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं डॉक्यूमेंटेशन करवाता हूँ, लेकिन हम आर्मी के एंड से दुआ रुक गई है। इसकी फोन नंबर लिख दो आपने। ये धारचूला का पूर्व में दिखाई हुई खबर मैं आपको फिर दोबारा दिखा रहा हूँ। धारचूला का वो स्थल है जो हनुमान मंदिर के पीछे सीवर के बड़े बड़े पिट बनाए गए थे, नगर पालिका के द्वारा पूर्व में बनाए गए थे और जल निगम के द्वारा इस पर सीवरेज डाला गया था। परंतु आज स्थिति देखिए किस तरह से सीवरेज की गंदगी यहाँ पूरी पड़ी है और बड़ी भारी मात्रा में यह गंदगी नदी में समा रही है, लेकिन इस गंदगी की सफाई करने वाला कोई यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। गंदगी काफी मात्रा में है और अच्छी खासी गंदगी यहाँ पर दिखाई दे रही है। पूर्व में भी खबर चलाई गई थी और उपजिलाधिकारी धारचूला को भी सूचित किया गया था, परंतु अभी तक इसका कोई भी निस्तारण प्रशासन ने या जल निगम ने नहीं किया है। ये देखिए किस तरह से खुलेआम सीवर यहाँ पर से जा रहा है और सीवर को मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सीवर लाइन का पानी खुलेआम नदी में जा रहा है, इसका कोई निस्तारण नहीं है। ये सीवर का पानी है जो आपके सम्मुख है, इन 2 पाइपों से पानी निकल रहा है। ये पाइप आप देख लीजिए किस तरह से पाइप लगे हैं, इन 2 पाइपों से पानी निकल रहा है और सामने ही आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि सीवर का ये पानी किस तरह से नदी में समा रहा है। सीवर का पानी नदी की तरफ आ रहा है और नदी में जा रहा है, लगातार ये पानी यहाँ पर। एल्धारा का निर्माण कार्य शुरू नहीं होने पर 15 जनवरी से व्यापार संघ धारचूला करेगा आंदोलन। आज उपजिलाधिकारी से मिलकर व्यापार संघ अध्यक्ष व अन्य जनप्रतिनिधियों ने वार्ता की है कि अगर एल्धारा का कार्य जल्द शुरू नहीं हुआ तो बृहद आंदोलन छेड़ा जाएगा। साथ में सिंचाई विभाग के लोग भी मौजूद थे। सिंचाई विभाग ने कहा है कि डीपीआर का पेज फंसा है, जैसे ही एस्टीमेट रिवाइज होगा हम एल्धारा काम शुरू कर देंगे। उसमें खटकोला के लिए ये शासन से परमिशन ली गई थी कि सर ये पैसा है हम खटकोला में हाइट बढ़ाते हैं और उसके लिए अलग से एक सर नया एस्टिमेट जो है हम बनाते हैं। तो वहाँ से एक वो हुआ था, तो उसके बेस पे 45 करोड़ का एस्टिमेट खोतेला के लिए, जिसमें आरसीसी आगे से फेसिंग में आरसीसी का तो वहाँ पर चर्चा परिचर्चा की गई और उधर जो सिंचाई के अधिकारी भी यहाँ पर आए और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि 15 जनवरी के बाद तुरंत कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। यदि नहीं किया जाएगा तो हम लोगों ने, सभी लोगों ने ये निर्णय किया है कि रंग कल्याण संस्था, व्यापार मंडल और हम सभी धारचूला के गणमान्य व्यक्ति और सभी लोग लग के जो है उग्र आंदोलन करेंगे। और क्योंकि करने का कारण भी इसलिए है कि हमारे नीचे जो है कुटियाल खेड़ा है, धारचूला बाजार पहले से प्रभावित है। कई व्यापारियों का मुआवजा नहीं मिला है, कई लोगों को, हमारे स्थानीय जनता को भी मुआवजा नहीं मिला है। बार बार हम स्थानीय प्रशासन से और डीएम साहब से भी अनुरोध करते हुए आ रहे हैं कि अभी तक मुआवजा भी नहीं मिला है और कार्य भी प्रारंभ कर दिया जाए। आने वाले दिन में हमारे यदि ये भूस्खलन और होता है तो पहले तो 6 मकान जमींदोज हुए थे, लेकिन अब पूरा जो है धारचूला बाजार को खतरा बना हुआ है। इसलिए हम बार बार जो है
अनुरोध कर रहे हैं। नहीं, अब ये कार्य प्रारंभ न करने पर हम लोग सब मिलकर आंदोलन करने पर बाध्य हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की हो। डीपीआर और एस्टिमेट सब टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो कार्यदायी संस्था विभाग होती है उनके द्वारा किसी कार्य को कराने से पहले किया जाता है। चूँकि किसी भी कार्य को करने के लिए उसकी एक लागत तय होती है, उस लागत तय करने पे प्रक्रिया गतिमान है और शीघ्र ही इसमें जो है ये कार्य हो जाएगा। और सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया है कि जल्द ही संभवतः जनवरी के माह में इसमें काम शुरू हो जाएगा। हिलवेज के खिलाफ बड़ा आक्रोश। आज उपजिलाधिकारी कार्यालय में हिलवेज के खिलाफ सभी जनप्रतिनिधियों का एक दल मौजूद रहा। साथ में हिलवेज कंपनी को भी उपजिलाधिकारी द्वारा बुलाया गया। व्यापार संघ, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, रंग कल्याण संस्था, भारतीय जनता पार्टी के लोग आज उस कार्यक्रम में मौजूद रहे। साथ में मौजूद रहे सिंचाई विभाग के एई और नारायण सिंह दनियाल, उप जिलाधिकारी धारचूला। मीटिंग में तय हुआ कि हिलवेज के द्वारा तो डंपिंग जोन के नाम पे खटकोला नाले पे कूड़ा डाला जा रहा है, मिट्टी फेंकी जा रही है और बोल्डर फेंके जा रहे हैं, उनका तुरंत निस्तारण हिलवेज कंपनी करेगी। साथ ही हिलवेज कंपनी के कार्य से खोतिला की जो पाइपलाइन ध्वस्त हो चुकी है उसको भी हिलवेज कंपनी तुरंत बना के देगी। उसके साथ ही जो पंडित परिवार के 5 परिवार पिछली 2022 से आपदा का दंश झेल रहे हैं, हिलवेज कंपनी ने आज तक वहां दीवार नहीं लगाई है। हिलवेज कंपनी के मैनेजर ने कहा कि हम मैनेजमेंट से बात करके तुरंत सब कार्य कर देंगे। जी, आज हमारे द्वारा जो क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है उसको लेके कुछ ग्रामीण की कुछ समस्याएं और शिकायतें थी, जिसको लेकर जो कंपनी है हिलवेज उनके पदाधिकारियों से वार्ता की गई। वार्ता में ये था कि कुछ स्थानों पर जहां उनके द्वारा कटिंग की गई है वहां से आसपास के जो मकानों को खतरा उत्पन्न हो रहा है तो उसके लिए उससे कोई नुकसान ना हो उसके लिए उससे सुरक्षा उपाय किए जाएँ। इसके अलावा कटिंग से जो मलबा उत्पन्न हो रहा है उसको जो चिन्हित डंपिंग जोन्स हैं उन्हीं में उनको डाला जाए, अन्यत्र कहीं भी नाले गदेरों में उसमें ना डाला जाए, जिससे कि आगे बरसात के मौसम में कोई ऐसा नुकसान ना हो। और इसके अलावा ये था कि जो भी कटिंग के दौरान कुछ ऐसे स्थानों पे जहाँ पे पहाड़ लटक रहे हैं, मतलब भविष्य में कभी गिर ना जाए, खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो उनको चिन्हित करके उनको भी हटाया जाए, जिससे कोई भी दुर्घटना भविष्य में ना हो। तो इन सब चीज़ों को लेकर आज उनके पदाधिकारियों से बात की गई है और उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि आप सड़क चौड़ीकरण का जो भी कार्य करें उसमें तमाम सावधानियां बरतें और ग्रामीणों की अगर कोई समस्या मौके पर उत्पन्न हो रही है तो उसका तत्काल निराकरण किया जाए। उप जिलाधिकारी धारचूला मनजीत सिंह ने जनप्रतिनिधियों के साथ आज किया तटबंध क्षेत्र धारचूला का निरीक्षण। खोतिला में चल रहे कार्य के निरीक्षण स्थल पर पहुंचे मनजीत सिंह, साथ में रहे सिंचाई विभाग के लोग, पूर्व चेयरमैन, विधायक प्रतिनिधि, व्यापार संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह थापा इत्यादि मौजूद रहे। आज उन्होंने गौशाला के समीप अरुण कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा जो मलबा निकालकर डंपिंग जोन खोतिला की तरफ ले जाया जा रहा था उस पर अभी रोक लगाई। उन्होंने कहा कि अभी इस मलबे को न हटाया जाए, नेपाल से वार्ता होने के बाद मलबा नदी की तरफ से हटाया जाएगा, जिससे कि हमारे तरफ की नदी, नेपाल की नदी जो संकरी हो चुकी है उसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। और उन कंपनी ने उस मशीनों को अभी तत्काल हटा दिया है और उपजिलाधिकारी के आदेश के बाद फिर से काम शुरू हो जाएगा। इसमें कई जनप्रतिनिधियों की भी आपत्तियां थी, परंतु खोतिला का काम भी होना आवश्यक है। उपजिलाधिकारी मनजीत सिंह ने कहा कि धारचूला के तटबंध का कार्य होना आवश्यक है, इसलिए इसका कोई ना कोई उपाय निकाला जाएगा जिससे कि कार्य हो सके। जो नेचुरली प्राकृतिक रूप से हमको गॉड गिफ्ट कहिए, नदी उस तटबंध की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े बोल्डरों ने हमको सपोर्ट कर रखा था। तो अभी हम शुक्रगुजार हैं एसडीएम साहब के, क्योंकि उन्होंने कहा है अग्रिम आदेश तक इस क्षेत्र में बिल्कुल इनकी ठेकेदार और कार्यदायी संस्था की मशीनें नहीं लगेंगी। इनको कहाँ से माल निर्माण सामग्री कहाँ से लाना है, कहाँ की इनकी ऑथराइजेशन है, उसके बाद ही ये कार्य होगा। तो हम लोग उम्मीद करते हैं एसडीएम साहब ने जो बातें हमको बताई है वही चीज़ें आगे चलेंगी। Please do like, share and subscribe DCL News.